बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस्ट्रल ट्रैवल क्या है और इसके क्या मायने हैं? अगर हम आम फहम अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है रूहानी तौर पर वक्त में आगे या पीछे यानी माजी या मुस्तक़बिल में सफ़र करना। मगर ये सिर्फ़ रूहानी तौर पर ही मुमकिन है, किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं। यानी अपनी मादी जिस्म से बाहर निकलकर इस कायनात का मुशाहिदा करना या इसमें से सफ़र करना, क्योंकि हमारे मादी जिस्म के लिए इस कायनात में बहुत सारी लिमिटेशंस कायम कर दी गई हैं, लेकिन हमारे रूहानी जिस्म व रूह के लिए नहीं। मसलन हम आम से इंसान जो हम सब दुनिया में पाए जाते हैं, सिर्फ़ 3 डायमेंशन दुनिया को ही देख और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यानी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हैं। 4 डायमेंशन टाइम है, यानी वक्त, जिसे हम अपनी दुनिया में ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। अब आप बताएंगे कि या आप यानी वक्त और टाइम को देख सकते हैं? नहीं ना। मगर जिस दुनिया को हम इतनी अपनी आम आँख से आसानी देख सकते हैं, क्या सिर्फ वही हकीकत है या फिर कोई और भी ऐसी डायमेंशंस हैं जिनका क़यामत तक वजूद है और जिसको हम 3 डायमेंशन जिस्म ऑब्ज़र्व तो कर ना सके मगर हमारी रूह नींद के दौरान ऐसा कर सकती है? तो क्या ऐसा हकीकी तौर पे मुमकिन है या महज ये फ़र्ज़ी कहानियों तक मफरूज़े पर मुहित है? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को इस्लाम और साइंस से की रोशनी में इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सी बातें जब स्किप हो जाती हैं तो वो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो हम समझते हैं कि शायद ये एक नाक़िस मालूमात हैं। साइंस और मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रल ट्रैवल को भी रूहानियत के सफ़र की क्या हकीकत है, क्या इनकी वैल्यू है और हमारे मज़हब में इसकी क्या हैसियत बयान की गई है, इसको आज हम तज्ज़िये में लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। साइंस का मानना है कि हमारी कायनात कुल 11 डायमेंशन की पर मुहित है, यानी हमारी कायनात में कुल 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। ये मल्टीपल्स थ्योरी पर निशानी की तौर पर निशानदही की गई है। हमारी कायनात जैसी कितनी और यूनिवर्स मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरी डायमेंशन की सूरत में जुड़ी हुई हैं। लिहाजा नींद की हालत में सोते वक्त जब आपका दिमाग जाग रहा होता है और पूरी बॉडी सो रही होती है, जिसे आमतौर पर स्लीप पैरालाइज कहा जाता है, इस दौरान अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और अपने मादी जिस्म से बाहर निकल कर जो ख़ुद को सोता देख भी पाते हैं, आप इसको पूरी यूनिवर्स में कहीं भी बआसानी जा सकते हैं। इस दौरान आपके जिस्म की रूहानी सफ़र की रफ़्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से या इससे ज़्यादा तेज़ सफ़र करेंगे तो हमारे आसपास का वक्त या तो बिल्कुल रुक जाएगा या फिर आहिस्ता हो जाएगा। मगर इस कदर तेज़ और रफ्तारी से सफ़र करने के लिए किसी भी जिस्म का मासलेस होना यानी गोश्त के बगैर होना बहुत ज़रूरी है, यानी रूह के लिहाज से होना बहुत ज़रूरी है, और ये काम एक रूह ही अंजाम दे सकती है। और चूँकि हमारी रूह बिना किसी गोश्त पोस्ट के होती है, और अगर कुछ भी है यानी टाइम वक्त और टाइम डायरेक्शन भी वक्त के लिहाज से इसका तयन मुकर्रर करती है। मतलब अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल यानी रूहानियत के सफ़र में बिलफ़र्ज़ 6 घंटे गुजार कर आए हैं, तो आपकी रूह अलग अलग जगहों पर और अलग अलग डायमेंशन से घूम फिर कर वापस आई और आपके जिस्म में वापस आ गई, तो इस वक्त ज़मीन पर फ़कत आपको गए हुए से 5 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त गुजरा ही होगा। और यही चीज़ अगर हम नोट करें तो जब वाक़या मेराज पेश आया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर गए थे तो उन्होंने 7 आसमान सब जन्नत जहन्नुम की सैर की थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से शर्फ़ मुलाक़ात बख्शी थी, लेकिन जब वापस आए तो उनके दरवाज़े की कुंडी जिस हालत में थी उसी हालत में हिल रही थी और उनका बिस्तर उस वक्त तक गर्म था जिस हाल में वो अपना बिस्तर छोड़ के गए थे। यहाँ भी टाइम डायमेंशन और टाइम डायमेंशन का फ़र्क आ जाता है, यानी वक्त वही कम था लेकिन
स्पेस में जाकर और दूसरी जगह जाकर दूसरे डायमेंशन में जाकर वक्त लामहदूद तादाद पर बढ़ गया। इस वक्त ज़मीन पर फ़कत 5 मिनट का वक्त ही गुजरा होगा। मल्टीपल्स थ्योरी के मुताबिक आपका जो जिस्म इस कायनात में है, यानी हमारी मौजूदा कायनात में, आपका मौजूदा जिस्म कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ कायनातों में भी होगा। जहाँ मिसाल के तौर पर कहीं आप डॉक्टर होंगे, तो कहीं आप इंजीनियर होंगे, तो कहीं आप जॉबलेस होंगे, या कहीं आप बूढ़े हो चुके होंगे, या आप कहीं बचपन की सूरत में होंगे। इन जैसी पॉसिबिलिटीज़ आप अपने मुतालिक सोच सकते हैं, वो जब किसी न किसी कायनात में जो रोनुमा हो रही होती हैं। मगर ये सब एक्सपीरियंसेस आप फ़कत उस सूरत में कर सकते हैं कि जब आप वाकई एस्ट्रल ट्रैवल कर पाएँ और उसकी जो नॉलेज है उसको आप जानते हों, उसके तरीक़ाकार जानते हों। और इसके लिए बीइंग मुस्लिम हमें रूहानियत की एक आला पाए वस्फ़ तक पहुंचना पड़ता है, तसव्वुफ़ के दर्जे तक पहुंचना पड़ता है। ये कोई आम इंसान का आम खेल नहीं है। अब सवाल ये होता है कि आया साइंस एस्ट्रल ट्रैवल को प्रूव कर सकती है? एस्ट्रल ट्रैवल का ताल्लुक़ चूँकि रूहानी तौर पर आपके दिमाग के साथ है, और इन दोनों को ही साइंस अब तक ठीक तरह प्रूफ नहीं कर पाई है। ये दरअसल अपने काम के करने का एक अलग तरीक़ाकार है क्या? नहीं। मिसाल के तौर पर साइंस अब तक ये नहीं समझ पाई है कि जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं, यानी हमारी जब बॉडी सो जाती है और हम जब ख्वाब की सूरत में होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी में कितने % याददाश्त या IQ का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी अगर रूह की बात की जाए तो साइंस चूँकि मफरूज़े और सबूत और तजर्बात के बाद ही सच मानती है, लिहाजा रूह को साइंटिफिकली तौर पर प्लान करना और एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं साइंटिस्ट के हाथ में, क्योंकि वो इस दुनिया के कुदरती कवानीन को फॉलो नहीं करती। रूह की एक अलग दुनिया, एक अलग कहानी है। बिल्कुल इसी तरह साइंस आज भी जिन्नात के वजूद को नहीं मानती, क्योंकि इसने साइंटिफिकली इसको अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्नात का वजूद नहीं, जिन्नात का वजूद है। और कुरान पाक में बाकायदा जिन्नात के वजूद का ज़िक्र आया है, और सूरह जिन भी जिन्नात के लिए नाम से मुख्तस की गई है। आज भी बहुत से लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल करने का दावा करते हैं। इसी तरह इंटरनेट पे आपको हज़ारों या लाखों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल से जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, मगर साइंसी तौर पर यह एक्सपीरियंस इनको साबित करने की बात आई तो वो सब इन मामलों में फ़ेल हो गए, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाए। और रूह का सफ़र तो ये तसव्वुफ़ और ये रूहानियत का सफ़र है, ये प्रूफ कैसे हो सकता है? बीइंग मुस्लिम अगर हम थोड़ी रूहानियत के दर्जे को जानें तो हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। तकरीबन दुनिया के हर मज़ाहिब में एस्ट्रल ट्रैवल का ज़िक्र मिलता है, जिसमें इंसान का दिमाग रूहानी तौर पर वो सब चीज़ें देख पा रहा होता है और सफ़र कर पाता है जो आम इंसान के लिए आम हालत में नामुमकिन है। अगर हम अपने मज़हबी नुक़्ते निगाह से भी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वाज़ेह तौर पर एस्ट्रल ट्रैवल का ज़िक्र बाकायदा तौर पर तो नहीं मिलता, मगर कुरान पाक में सूरह जिन में अल्लाह तबारक तआला का इरशाद पाक है कि और ये कि बाज़ बनी आदम जिन्नात की पनाह पकड़ा करते थे, इसलिए इनकी सरकशी और बढ़ गई थी। यहाँ जिन्नात का ज़िक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इस आयत मुबारक में जिन्नात की पनाह मांगने का मतलब ये है कि जिन्नात से रूहानी तौर पर लोग रब्ता करते और उनसे मदद तलब किया करना है, जो कि एस्ट्रल ट्रैवल की ही एक किस्म है, क्योंकि जिन्नात किसी और डायमेंशन का हिस्सा हैं जहाँ ना तो हमारा मादे जिस्म जा सकता है और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन हमारी रूह ऐसा कर सकती है। इस्लामी तारीख़ के अवराक़ पलटें तो कई ऐसी हस्तियों का ज़िक्र मिलता है जो वक्त के तज़ाद का और उसका मुशाहिदा कर चुकी हैं, और उन्होंने उस वक्त कई 100 साल आगे या फिर मुस्तक़बिल के तमाम मनाज़िर ऐसे बयान किए कि जैसे उन्होंने आँखों देखा हाल बयान किया हो। अगर हम मिसाल लें तो शाह रहमतुल्लाह वलीउल्लाह, उन्होंने अपने मौजूदा वक्त से 100 साल आने के बाद से आने वाले बादशाहों के तमाम नाम और मुस्तक़बिल में होने वाले आलमी हालात जो रोनुमा होने थे, उन सब हालात और वाक़यात को अपने फ़ारसी अशार के ज़रिए दुनिया के सामने बयान कर दिया, जो हर्फ ब हर्फ
वक्त गुजरने के साथ साथ सही साबित होते रहे। अल्लाह तबारक ताला के कई वली रूहानी तौर पर एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक पहुंचने के ज़रिए एक रूहानियत है, और रूहानियत का एक दर्जा है तसव्वुफ़। अगर आप उसकी नॉलेज में जाएंगे तो आपको ख़ुद मालूम होगा कि तसव्वुफ़ मतलब मराक़बा में आप जाके आप टाइम ट्रैवल कर सकते, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। मसलन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के और बुज़ुर्गान दीन भी गुज़रे हैं जिनकी इबादत रियाज़त ने इन्हें एस्ट्रल ट्रैवल का सफ़र करवाया। साइंस ख्वाब को तो नहीं मानती, मगर हमारे मज़हब में ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा दिया गया है, और ख्वाब के ज़रिए ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत भी उतरी है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे वलियों को, हमारे बुज़ुर्गों को ख्वाब के ज़रिए बशारतें हुई। हमारे मज़हब में ख्वाब को बाकायदा अहमियत हासिल है, रूहानियत की अहमियत हासिल है, मराक़बा को अहमियत हासिल है, और एस्ट्रल ट्रैवल को भी बहुत अहमियत हासिल है। ये एक बहुत मुख्तसर सा तज़किरा था और थोड़ी सी इसका तारुफ था कि असल में एस्ट्रल ट्रैवल है क्या, और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। और अगर हम इस तरह की बहुत सी मालूमात जमा करें तो हमारे बहुत से इसके वसूख ज़राए मिल जाएंगे, और बहुत सी हमें तस्दीक मिल जाएगी कि एस्ट्रल ट्रैवल असल में रूहानियत का एक सफ़र है, कि जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि ये एक आला पाए के इल्म के दर्जे पर पहुंचने के लिए एक आला हमें बहुत ज़्यादा मेहनत रियाज़त करनी पड़ती है, तब जाके हम ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं कि हम मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में सफ़र कर सकें, जिस तरह गुज़रे हुए बुज़ुर्गान दीन ने किया। ये थी इस एस्ट्रल ट्रैवल की एक कड़ी जो आपके सामने पेश की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।